दोस्तों, आइए जानते हैं नारद जी के बारे में 5 कहानियां। चलो पहले उनके बारे में थोड़ा जान ले, फिर शुरू करेंगे। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान विष्णु का परम भक्त माने जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नारद जयंती हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि थे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नारद मुनि जी की कुछ बेहतरीन कहानियां, जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे नारद मुनि हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। नारद मुनि का आदर सत्कार देवी देवता, मुनि से लेकर असुरलोक के राजा समेत सारे राक्षसगण भी करते थे। नारद मुनि के पिता ब्रराजी है और मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रराजी की गोद से पैदा हुए थे। कहते हैं कि ब्रराजी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्म में कड़ी तपस्या की थी। ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में गंधर्व कुल में नारद मुनि पैदा हुए थे। उनके बारे में और जानने के लिए आज हम आपके सामने नारद मुनि की मुख्य 5 कहानियां लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कहानी। एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते समय नारद मुनि को उनके एक खास भक्त ने याद किया, जो नगर का एक सेठ था। सेठ ने नारद जी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया एवं उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमें एक बच्चा हो सके। नारद ने सेठ से कहा कि तुम चिंता न करो, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। उन तक तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद भगवान नारायण से मिलने पहुँचे और उन्हें सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं होने के कारण कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर उसे अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा उन्होंने विष्णु धाम आकर ही पूरी की। विश्व की यात्रा करके नारद को बहुत ही घमंड हो गया कि उनसे ज्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड के कारण नारद दोबारा पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। वहां नारद ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद ने जानने के लिए सेठ से पूछा कि यह संतान किसकी हैं। तो सेठ बोले आपकी हैं। नारद इस बात से खुश नहीं हुए और स्पष्ट बताने के लिए कहा। सेठ बोला, एक दिन एक साधु घर के सामने से निकल रहे थे, कह रहे थे कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात से नारद बहुत ही नाराज हुए और सीधे ही विष्णु के पास पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकालकर मुझे देगा उसी से मुझे आराम मिलेगा। नारद ने पूरी दुनिया को विष्णु की व्यथा सुनाई, पर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को बताई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें लहू निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने लहू निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वो व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से ये भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को तुम भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। इस तरह पहला कहानी खत्म होता है। आइए चलते हैं दूसरा कहानी के तरफ। दूसरा कहानी शुरू होता है अब नारद जी के बारे में और तेज बहाव के साथ ही बह गई। नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर उसी नदी आ पहुँचे जहाँ नारद जी प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। नारद मुनि नदी के किनारे पर बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जैसे ही नारद मुनि नदी में कूदने की कोशिश करते हैं तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठहरो नारद, ये ही तो थी मेरी माया। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी ही माया थी। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं अब तक जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ केवल प्रभु की ही माया थी। इस तरह नारद जी की दूसरी कहानी खत्म होता है।
कहानी 3। नारद जी का तीसरा कहानी शुरू होता है। जब देवता हुए नारद से परेशान तथा बंद किए सभी स्वर्ग के द्वार। देवता परेशान हो गए। देवतागण एक जगह फिर एकत्रित हुए तथा उनमें से एक देवता बोले कि हमने नारद जी के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर ठीक नहीं किया, उन्हें चंचलता का श्राप है, इसलिए वे इधर उधर भटकते रहते हैं। तब देवताओं ने वरुण देव और वायुदेव को नारद जी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। बहुत खोजने के बाद अंत में एक दिन वरुण देव ने नारद जी को गंगा किनारे स्नान करते पाया। तभी नारद जी को उनकी वीणा के पास वायुदेव और वरुण देव दिखाई पड़े, जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। उनके पास जाकर नारद जी ने उनसे देवलोक के हालचाल पूछे और उनके आने का कारण जाना। वरुण देव बोले, नारद जी, हम सभी देव आपके साथ किए गए व्यवहार से शर्मिंदा है और आपको पुनः स्वर्गलोक ले जाने आए हैं। नारद जी ने अपना क्रोध भुलाकर वरुण देव और वायुदेव के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया तथा वे तीनों पाषाण वही गंगा में प्रवाहित कर दिए। इस तरह नारद जी की तीसरी कहानी खत्म होता है। कहानी 4। नारद जी की चौथी कहानी शुरू होता है। देवऋषि नारद क्यों रह गए अविवाहित? जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके 4 पुत्र हुए और वे तपस्या पर निकल गए। इसके बाद बारी आई नारद मुनि की। नारद स्वभाव से चंचल थे। नारद मुनि से ब्रह्मा ने कहा, तुम सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करो और विवाह कर लो। उन्होंने अपने पिता को मना कर दिया। अपनी अवहेलना सुनकर ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप देते हुए कहा, तुम जीवन में कई बार प्रेम का अनुभव करोगे, लेकिन तुम चाह कर भी कभी विवाह नहीं कर पाओगे। तुम जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया में केवल भाग दौड़ ही करनी पड़ेगी। इस तरह नारद को श्राप मिल गया और वो युगों युगों तक एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहे। राजा दक्ष ने दिया था भटकते रहने का श्राप। एक दूसरे श्राप की वजह से नारद जी को हमेशा इधर उधर भटकते रहना पड़ा। मान्यता के अनुसार राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। सभी पुत्रों को नारद जी ने मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया, जिससे उनका मन मोह माया से दूर हो गया। फिर दक्ष ने पंचनी से विवाह किया और उनके 1,000 पुत्र हुए। इन पुत्रों को भी नारद जी ने मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। नारद जी की चौथी कहानी खत्म होता है। अब कहानी 5। नारद जी की आखिरी कहानी 5वां कहानी शुरू होता है। अब नारद मुनि जब एक स्त्री के लिए हुए दीव, एक बार नारद को लगने लगा कि वह ब्रह्मचारी हैं और काम वासना से मुक्त हैं। ये जानकर विष्णु जी को काफी अजीब लगा और इन्होंने नारद की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और देवी लक्ष्मी जी को यहाँ की राजकुमारी बनाया और ऐलान किया कि यह इस राज्य के राजा की बेटी है और उसके विवाह के लिए स्वयंवर होना है। इस राजकुमारी को देखकर नारद जी काम वासना से पागल हो गए। नारद जी अपने सारे व्रत और ब्रह्मचारी का प्रण भी भूल गए। अब नारद जी बस किसी भी हालत में इस राजकुमारी को पाना चाहते थे। नारद जी एक सुंदर सा चेहरा पाने के लिए विष्णु के पास गए और कहा कि वो उन्हें हरि जैसा चेहरा दें। वो विवाह करने जा रहे हैं। जब नारद स्वयंवर में गए तो महारानी ने नारद को देखा तक नहीं और माला एक गरीब इंसान के गले में डाल दी। ये गरीब और कोई नहीं था बल्कि खुद विष्णु थे। इस बात से नारद जी पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो उस राजकुमारी पर बहुत ही फिदा थे। नारद यही सोचते विचारते जा रहे थे, तभी वो एक नदी में अपना चेहरा देखते हैं। नारद हैरान रह जाते हैं क्योंकि विष्णु ने उनको वानर रूप दिया था। असल में हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। इस बात से नाराज नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि आप भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाओगे और वहां पर स्त्री के लिए ऐसी ही बेचैन रहोगे जैसे कि मैं आज स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता के बीच जो वियोग हुआ था वो इसी श्राप का नतीजा था। इस तरह से नारद मुनि को ये पता चल गया था कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचारी होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। नारद जी की पूरी 5 कहानी इस तरह खत्म होता है। यहाँ नारायण नारायण नारायण।